यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना कि यहोवा यो कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यो कहता है, यह नगर बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों में ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। सो जब एबेदमेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेदमेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं है। तब राजा ने एबेदमेलेक कुशी को यह आज्ञा दी कि यहाँ से 30 पुरुष लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। सो एबेदमेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। और एबेदमेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े कपड़े अपनी काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा, और राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा, और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी न मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सौगंध, न मैं तो तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी है। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है वह यो कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से न बच सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूं। ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे तुझसे ठट्टा करें। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब
तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है वे बाबुल के राजा के हाकिमों के पास निकलकर पहुंचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहका दिया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस जाए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और लड़के बाले कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए तो तू मारा न जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना कि मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहां मर जाऊंगा। फिर सब हाकिमों ने यिर्मयाह से आकर पूछा और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया। सो वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन में ही रहा। तक